पर। अयोध्या नगरी में जब वापस आए, लोग खुशी मनाए, दीपक जलाए, बढ़िया से राज तिलक भर राज गद्दी पाए। धीरे धीरे समय बीतत बा, समय बीता बा। प्रभु श्री रामचंद्र जी एक दिन अपने मन में विचार करत है, सीता जी से जाई के कहत है, का कहन गुरुजी? एक दिन राम सिया से बोले, मन में यह अहंकार के सोले, पूजो बाह हमारी कहन लगे मुस्कान। एक दिन राम सिया से बोले, मन में अहंकार के सोले, पूजो बा हमारी कहन लगन मुस्काए। जाई के माई सीता जी कहते हैं, ने सीता, ए सीते, माई सीता जी कहीं बोलिए प्रभु। बोला कहे, अच्छा एक बात बतावा, कहन हाँ, कहे लंका नगरी में जीत कर आया, शुक्र मनावा कि राम जी अपने साथे भालू बंदर के सेना लेके गए रहे। नहीं काका आज के मनई इतना फितरती बाटे, इतना मोह माया, इतना लालच बम के अंदर। सोने के लंका देख के तो जो ना वो नहीं कार्य हो जाते हैं भैया। यहाँ तनिक मनई सोना पावत है तो बौखला जात, पागल हो जाते हैं। अगर मनई के लिए आई जाते हैं सोने के लंका, अगर उन्होंने देख लेते जाते न रावण जी से कहते हैं, प्रभु तू काहे इतना तकलीफ उठावत, तनिक हमरो कुछ यारे हिस्सा नाम में कह देता है। राम जी सोबत रहेंगे, जाए गटई दबाई दे, काम खत्म। भैया माई सीता जी जाई के कहा तयन कि सीते, मैं लंका नगरी रावण जैसे ज्ञानी पुरुष को, शक्तिशाली पुरुष को मैं जीत कर आया। इस संसार में मुझसे ज्यादा वीर कोई नहीं है। तुम्हें तो मेरी बाहों की पूजा करनी चाहिए कि तुम्हारा पति इतना वीर और बलवान है। माई सीता जी जब राम जी के इतनी बात सुने, माई सीता जी समझ गई इनके अंदर घमंड आई के बाद, समाई के बाद माई सीता जी सुनी, समझी, विचार करी। माई सीता जी राम जी से कहते हैं, का कहीं गुरु जी एक लाइन गजल के संकेत करते हैं कभी जी। अरे जिंदगी में क्या रहा, जिंदगी में क्या रहा, अहे सास मर जाने के बाद, जिंदगी में क्या रहा, अहे सास मर जाने के बाद, जिंदगी में क्या रहा, जिंदगी में क्या एहसास मर जाने के बाद, होश में आता है मानो ठोकरे खाने के बाद। अगर इस संसार में कुछ बनना है, कुछ करके दिखाना है, किसी के ऊपर भरोसा कर लीजिए, भरोसा टूट गया आप अपने आप संभल जाएंगे। भरोसा ही अपने सांस पे नहीं बा, सांस कब टूट जाए। सास ससुर की बात नहीं करती हो, सास भैया
जीवन कब हमसे आपसे छिन जाए या ये था पे नहीं भरोसा बा तो मनई के ऊपर भरोसा करो तो बहुत दूर के बात बा। लेकिन भाव में कवि जी लिखा था इनका आदमी को आदमी से आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। आदमी को आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। वक्त पर जो काम आए वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए। वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए। वक्त पर जो आदमी को आदमी से प्यार करना चाहिए। वक्त पर जो काम आए याद रखना चाहिए। एक बात आप लोग जानते हैं समझते भी हैं कि बिगड़ई पे क्यों नहीं पूछत लेकिन बनई पे तो हर रोज रिश्तेदारी कतो न कतो से निकल आवत। लेकिन अब तार बिगड़ जाए समय तू 400 रुपया क्यों से मांग ले भैया दे हमारे घर सब्जी नहीं बा ले जाइए। बगली से चला जाते बगली से चला जाएंगे लगे तो का पहचानबे न करेंगे। ऐसा छीन ले ऐसा हो छीन ले भैया। और समय अगर तोहार बन गया सारे साल से सर्वो आए गोर वाह भैया। हमारे बिरहा के कहानी के शुरुआत ही से कैसे रावण का वध करके श्री राम घर को आए हैं। घर में खुशी मनी दीप को जलाए हैं। सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं। सिया से बोले प्रभु वचन को सुनाए हैं। पूजो बाह मेरी बात को बढ़ाए हैं। सुनकर बात सिया उनको तब निहारा। 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 थोड़ा घमंड प्रभु मन में आ बिचारा। माई सीता जी से जब राम जी कहन कि सीते मैं इस संसार का सबसे वीर योद्धा हूँ तुम्हें मेरी बाहों की पूजा करनी चाहिए। माई सीता जी समझ गए कि हमारे प्रभु के अंदर घमंड आएगी बा अहंकार अहंकार आएगी बा। और अहंकार अगर आ जाए तो अच्छे अच्छे के विनाश चालू हो जाते हैं। माई सीता जी जाई के कहते हैं कहीं राम जी ए प्रभु तोरे बाह के पूजा हम करब लेकिन ओमा एक शर्त बा। कहन का कहन तू रावण का मार दिया। कहन हाँ बिल्कुल। कहन एक वीर अबे ऐसा बा अगर ओका तू मार के उबा तो हम तोरे बाह के पूजा तब करब। इतनी बात जब राम जी सोचन कहन कि जब हम रावण जैसा योद्धा के मार दे तो ऐसा के औकात का बा। कहे सीते मुझे उसका नाम बताओ मैं अभी उसका वध करके आता हूँ। जल्दी नाम उसका बताओ। माई सीता जी बताओ तो एक लाइन गीत लगत बा कैसे अरे झूलनी अब जहाजिया उड़ा दा हमार पाइजे बड़ा जहीरा
सीता जी समझावा तो के का राम जी का का कही अरे तो बतिया के माना अरे बतिया के माना हमारे प्रभु जी तनी बतिया के माना हमारे प्रभु जी हमारे प्रभु जी तनी बतिया के माना कहे रहेला कोटाक्ष वन में अब एक ठी ललनवा पहले हरावा जाके वो के सजनवा पहले अरे यही बात हमारी अरे यही बात हमारी तुम्हारा ये राजा हमारा क्या बात है हमार स्वामी तने बतिया के माना कहे रहेला कोटाक्ष वन में एक थी ललनवा जाके हरावा पहले ओके सजनवा कहे जाइए वह वीर आपको कोटाक्ष वन में मिलेगा जाइए दक्षिण साइड में कहे कोटाक्ष वन में जा अब वीर एक गुफा में बा वीर को आप आवाज दीजिएगा उसका नाम रक्तासुर है आप उसको आवाज दीजिएगा वो बाहर आएगा आपको युद्ध करके उसको पराजित करके आना है और यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं आपकी बात खुशी खुशी पूजूंगी और यह स्वीकार करूंगी कि मेरे पति से बढ़कर इस संसार में कोई योद्धा नहीं है। जब इतनी बात प्रभु श्री रामचंद्र जी सुने कहे अच्छा सीता मौका हराई तो दे लेकिन पहले ही बतावा तू आप वीर के बारे में इतना अच्छे से कैसे जाना जानकारी करे बारे में कैसे इतनी बढ़िया जानकारी रखे जब माई सीता जी इतनी बात सुनी तो बतावा तई स्वामी आप मेरी बात को सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा समझाओ तई एक लाइन गीत लगत बा भगवान कन्हैया जब गोकुल नगरी छोड़कर वृंदावन चले गए सारी गोपिकाएं विरह में कह रही हैं का कि प्रभु आप बसो वृंदावन अरे प्रभु आप बसो वृंदावन में मेरी उम्र बीत गई गोकुल में प्रभु आप बसो लेकिन माई सीता जी समझाओ तो बताओ तो है बात प्रभु बचपन की ये है बात प्रभु जी बचपन की सखिया ने संग खेले बनी में गए है बात प्रभु प्रभु बचपन किए सखियन संग खेलन वन में गए। माई सीता जी बताते हैं स्वामी जब मैं छोटी थी बचपन में मैं अपने सखी सहेलियों के साथ खेलते खेलते वन में गई। वन में मैं जब गई तो मैंने अपने इन्हीं हाथों से एक आकार दिया मिट्टी के पुतले को और जब हम आकार दे तो हमारे हाथ में भैंस गड़ी है। भैंस नहीं यार लोग का भैंसे दिखा दो का बात आई
कहीं हमरे हाथे में भैंस गड़ा है एक प्रकार के कांटा जैसा, जब गड़ा हम ओका निकाले तो हमार रक्त जब वहाँ मूर्ति के ऊपर गिरा तो मेरे रक्त के गिरने से उस मूर्ति में जान आ गई और मैं उसको लेकर कहाँ जाती, इसीलिए मैंने उसको वन में ही छोड़ दिया। जब वन में छोड़े तो ही कोटाक्ष वन में रक्ता सुर अब वही वैसे बाटे हमार मन तू जाई के पहले ओका हराई के अब माई सीता जी के जब इतनी बात सुने राम जी अपन पूरी पलटन सजाइल है, बस मन में एक ही शंका बा एक ही विचार बा सारे मुड़ी काट ले कैसो रत्ता सुर मिले बेटा एक का हम मार दी, ये हमारे वीरता के बीच में बाधक बना बा। अगर ये हो ना करत तो वहीं सीता खुशी खुशी हमारे बाप पूछते हैं। चल के पलटन तैयार कर दिए, पहुंचे कहाँ कोटाक्ष वन में। एक लाइन गीत लगत बा खाटी इलाहाबादी तर्ज। दादा राम आधार जी गावत रहे का गाए आए हाय अरे झकोरा मारे झूलनी ए बाबू झकोरा मारे झूलनी काई साड़ी लहराए हो झकोरा मारे झूलनी साड़ी लहराए हो झकोरा मारे भाव में गौर करिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी चल दिए कहाँ, अरे चले श्री राम अपन, अरे चले श्री राम अपन सेना मा सजाई, चले श्री राम अपन अपन पलटन सजाई के पहुंचे कोटाक्ष वन जब पहुंचे बोलावे लगे रत्तासुर का आवाज दे। रत्तासुर जब आवाज को सुना स्वागत सम्मान के लिए प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे गया। अरे प्रभु आज आप मेरे दरबार में आइए, आपका स्वागत है सम्मान है, लेकिन कहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के तो सनक सवार बा कैसों में का हराई बस युद्ध के लिए ललकार रहे हैं कि अपने आप को यदि वीर कहते हो तो आओ हमसे सामना करो, हमसे युद्ध करो। रक्तासुर कहे प्रभु हम करे का वही जो ना आपसे युद्ध करें। कहे वो सब मैं नहीं जानता, पहले तुम मुझसे युद्ध करो। जब बार बार केहू के ताव देबा, अगर वो वीर रहे तो पिछड़े ना। रक्तासुर तैयारी कर दिया युद्ध के लिए। वहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी के पूरी पलटन बा, यहाँ रक्तासुर अकेले बा। हो तो का दोनों वीरवन में जब होला लड़ाई, सेनावा के मार दिया घर पहुंचाई। अरे सुनी के खबर चली, अरे सुनी के खबर चली माता खिसियाई, चले प्रभु से सेनावा सजाई, चले श्री राम सेनावा सजाई, चले श्री राम। दोनों वीर में युद्ध हो रहा है। युद्ध होत बा तो रक्तासुर के एक वरदान रहने।
रक्तासुर का अगर एक बूंद रक्त अगर जमीन पर गिरेगा, जितने रक्त बूंद गिरेगा उतने नए रक्तासुर जन्म लेंगे। अब यार प्रभु श्री रामचंद्र जी जब बाण चलावे तो रक्तासुर केवल 2 कदम पीछे जाए, लेकिन जब रक्तासुर बाण चलावे वार करे तब श्री रामचंद्र जी के सेना 10 कदम पीछे जाए। आइए होत जब रक्तासुर प्रभु श्री रामचंद्र जी की सेना आदि सेना को एक ही बाण में अयोध्या नगरी पहुंचा दिया। हनुमान जी जाई के माई सीता जी कहें, सीता जी ए माई कैसन वीर लगे भेजे यार। कहन का भान कहन ऐसी हमारी ना प्रभु श्री रामचंद्र जी परेशान है। कहे काहे बरे कहन हम लोग वार करत है तू 2 कदम पीछे जात बा और ऊ वार करत बा तो हम लोग 10 कदम पीछे आवत है। कहे तब कहन महतारी प्रमाण तोरे सामने बा आधी सेना अयोध्या नगरी पहुंची है, प्रभु श्री रामचंद्र जी लड़त है। का चाहत या जाऊन उनकर जय जयकार होत बा उ जय जयकार मिट जाए। कहे काहे बरे कहन ऐसा रही तो रक्तासुर हराई दे। अब माई सीता जी आखिर एक पत्नी जब अपने पति के अपमान के बारे में सुनी तो क्रोध से लाल हो गई। करत ही का टेरी के भाव में कवि जी लिखत है, अरे माता की ममता ज्वाला बन गई, अरे तो माता की ममता ज्वाला, अरे माता की ममता ज्वाला बन गई, चली संहार करनी अब कोई न रोकने वाला। अरे वाला अरे वाला माता की ममता ज्वाला बन गई, चली संहार करन अब कोई न रोकने वाला। महतारी सीता जी इतनी बात सुन के समझ के क्रोध से लाल हो गई। अचल दी कहाँ हुई कोटाक्ष वन में जहाँ युद्ध छिड़ा बा। जब युद्ध छिड़ा देखा तई माई सीता जी तैयार कैसे पापड़ के भाव में कवि जी लिखत है, अरे देख सिया के मचल तूफानवा बीच बनवा में, अरे तो देख सिया के मचल अब तूफानवा बीच बनवा में, क्रोध से कांपे धरती योगा गगनवा बीच बनवा में। देवी चंडी रूप बनाई हो, सारे देवता मिलके सोचे इनका के समझाई हो, अरे सारे देवता आए अब तूफानवा बीच बनवा हो, अरे सारे देवता आए अब तूफानवा बीच बनवा में, तो क्रोध से कांपे धरती हो गगनवा बीच बनवा में। देवी सीता जब कोटाक्ष वन में आती हैं युद्ध करने लगती हैं, लेकिन उस क्रोध में कहा थे मनई गुस्सा में सब चीज भुलाई जाते हैं। बस ये होते कि सामने मिल जाए या तो आर या तो पार। माई सीता जी बार बार वार पे वार करत रही लेकिन कोनो असर नहीं बा। जय बूंद रक्त गिरत बा तय नया रक्तासुर जन्म लेते हैं। अब माई सीता जी चंडी रूप बनाती हैं, एक हाथ में खप्पर और एक हाथ में भुजाली लेकर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती हैं। रक्तासुर का वध करती हैं, लेकिन रक्तासुर के रक्त से भी उनकी प्यास नहीं बुझती है। सारे संसार का नाश करने के लिए माँ सीता पागल हो जाती हैं। अब देवी देवता में हाहाकार मचबा, आखिर इनका रोके के सभी देवी देवता जा करके देवों के देव महादेव जी शंकर जी से विलाप करते हैं, कहते हैं, समझावत हैं। कैसे गुरुजी आल्हा के भाव में कवि जी भाव देते हैं, देवी देवता मिल के सोचे सुनाया भोले दानी,
गए बीच बनवा में पंचो जहाँ देवी सीता हो मचाए रहिया में लेट गईले मारी के सोनवा पंचो जवने रहिया में देवी करे हो सना सभी देवी और देवता जाकर कहते हैं देवों के देव महादेव जी भोलेनाथ आप ही का सहारा है। अगर आप मदद न करबा तो सृष्टि विनाश हो जाइए। कहे का बात बा कहे कि प्रमाण और सबूत आपके सामने है। माई सीता जी रन में जा करके हाहाकार मचाई है। रक्तासुर को मारने के बाद भी उनकी प्यास नहीं बुझी है तो सभी को मारने के लिए व्याकुल और पागल हुई है। आप जाके उनको रोकिए। आप लोग जाना था भगवान भोलेनाथ आई के रास्ता में आसन मार के लेट गए। अब माई सीता जी क्रोध में आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ी प्रभु भगवान भोलेनाथ के ऊपर जब अपन पैर रखे अजब यार साफ फुफकारत बा। जब सांप फुफकारे माँ सीता जी नीचे देखती हैं और जब भगवान भोलेनाथ का देखी तब शर्म के मारे पूरी शरीर काली हो गई और शर्म के मारे जीभ निकल गए। एक हाथ निकल गई। वाह भाई तोहार न निकले परेशान न हो यार। अब माई सीता के रूप का भाव आखिरी में खड़ी के भाव में कवि जी बताओ। से लज्जा से अब लाली हो गई। अरे लोक लाज के लज्जा से अब लाली हो गई। खप्पर लिए माँ भूजाली देखो काली हो गई। सीता लेटे भोले दानी हो तो देख प्रभु के सीता हुई देखो शर्म से पहानी हो। अरे शर्म से ला गई जैसे पुष्प की डाली हो गई। अरे शर्म से ला गई जैसे पुष्प की डाली हो गई। खप्पर लिए भुजाली मैया काली हो गई। नयन गिरा के देखे सीता लेटे भोले दानी हो। और जब माई सीता जी भगवान भोलेनाथ का देखता है शर्म से पूरी शरीर काली पड़ जाती है। अजीब एक हाथ बहरे निकली गए। आप लोग फोटो में देखे होगा काली के उत्पत्ति माई काली के रूप वहां से ही जन्म उत्पत्ति हुई माँ काली जी के। और कहा जाता है माँ से ज्यादा कोई बच्चों को प्रेम नहीं कर सकता है और माँ से ज्यादा क्रोध भी कोई नहीं कर सकता है। ये बोले कहा थे घमंड कभो कोनो चीजी के ऊपर ना करे के चाहिए। घमंड अच्छे अच्छे के टूट बात हमारे उरी आपके काय औकात भैया। आखिरी में खानदान के परिचय करे बाद अगली पार्टी के नंबर गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल गुरुकारी। अरे कथन करे कवि आकाश कुमार प्रयागराज की तैयारी हो। माता की ममता ज्वाला बन गई। यादव गाँव में जतिया जेकर ज्वाला